क्या आप एक एसी खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं? आप कोई बिजनेस ओनर हैं या ऑफिस बियरर, कोई सेल्स इंजीनियर हैं या प्रोजेक्ट इंजीनियर, और ये जानना चाहते हैं कि आप घर में, आपके ऑफिस में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्री में, मॉल्स में एयर कंडीशनिंग करने का क्या खर्चा आने वाला है और क्या सिस्टम है जो वहाँ पर इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, आखिरी तक जरूर देखें। मैं अमन सचदेवा टेक कुंड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर किसी टॉपिक के ऊपर एनालिसिस चाहते हैं तो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। HVAC सिस्टम्स के बारे में जानने के लिए आप ऊपर दी गई लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि HVAC सिस्टम्स की क्या कॉस्टिंग आती है। बात करते हैं HVAC सिस्टम की कॉस्टिंग के बारे में। तो किसी भी सिस्टम की कॉस्टिंग के साथ साथ और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो जानना इंपॉर्टेंट है। लाइक उस सिस्टम की बेस्ट एप्लीकेशन कहाँ पर हो सकती है, उस सिस्टम के साथ में हमें नॉइस कंफर्ट कैसा मिलने वाला है, एस्थेटिकली वो सिस्टम कैसा लगने वाला है, उसकी लाइफ कितनी है, वो कितना ड्यूरेबल है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि उसकी कॉस्ट कितनी आने वाली है। इसलिए शुरू करते हैं विंडो एसी के साथ में। विंडो एसी को अपने बेडरूम्स, अपने लिविंग रूम्स, अपने हॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, अगर छोटे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, ऑफिस केबिन्स में, क्लास रूम्स में, शॉप्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं इनके नॉइस कंफर्ट की बात करूँ तो इनमें नॉइस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका कंप्रेशर जो होता है वो यूनिट के साथ में ही होता है। तो कंप्रेशर के चलने की आवाज़ में रेगुलर आती रहती है, और कंप्रेशर जब बार बार ट्रिप होता है, ऑन और ऑफ होता है, तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो नॉइस के मामले में ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अगर मैं एस्थेटिकली बात करूँ तो एस्थेटिकली भी इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। कुछ कंपनीज ने आजकल थोड़े से अट्रैक्टिव इंटीरियर विंडोज देना शुरू कर दिया, पर हमारे पास में उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। और अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ इनकी और इनकी लाइफ की बात करूँ तो ये 5 से 10 साल तक बहुत आराम से चलते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ बाहर का एरिया कैसा है। लाइक आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में तो नहीं रह रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में लाइक जहाँ पर अमोनिया गैस कोई है, कोई केमिकल प्लांट है, या आपके घर के पीछे की तरफ में या आसपास में कोई नाला तो नहीं बह रहा है, जिसकी वजह से बाहर का जो सराउंडिंग है वो बहुत लाइक टॉक्सिक हो जाती है इसके लिए। तो उसके ऊपर भी इसकी लाइफ डिपेंड करती है। इनकी जो कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ, अगर आप नॉन इन्वर्टर विंडो एसी खरीदने वाले हैं तो आपको 20,000 रुपये से लेकर 28,000 रुपये तक में मिल जाएगा। कॉस्टिंग सारी हम पर TR की बात करेंगे, दैट इज पर टन ऑफ सिस्टम की, और वो भी इंक्लूडिंग ऑफ GST। तो अगर आप नॉन इन्वर्टर को विंडो एसी ले रहे हैं तो आपको 20,000 से 28,000 तक मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि ये कॉस्टिंग की आप क्या स्टार रेटिंग ले रहे हैं और किस कंपनी का विंडो एसी परचेज कर रहे हैं। वहीं अगर मैं इन्वर्टर एसी की बात करूँ तो इन्वर्टर आपको 26,000 से लेकर 32,000 तक पर टन तक में मिल जाएगा मार्केट में। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ स्प्लिट एसी की या हाई वॉल एसी की, तो इनके भी सेम एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप विंडो एसी लगा सकते हैं वहाँ पर आप स्प्लिट एसी भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास में 10 मीटर तक की मैक्सिमम लेंथ में आउटडोर रखने की जगह है तो आप स्प्लिट एसी भी लगा सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि बिल्कुल साइलेंट होते हैं, क्योंकि ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। इनका इंडोर अंदर की तरफ लगता है और जो इनकी कंप्रेशर यूनिट होती है वो बाहर की तरफ लगी हुई होती है, इसलिए इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई नॉइस नहीं होती है। एस्थेटिकली मैं बात करूँ तो एस्थेटिकली भी ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसमें काफ़ी सारे पैनल्स के ऊपर वेरिएशन आते हैं, LED डिस्प्ले आती है, तो ओवरऑल एस्थेटिकली दीज आर गुड। अगर मैं इनकी लाइफ की बात करूँ तो इसमें जो इंडोर मशीन है वो तो आपके पास 10 साल से ज़्यादा चल जाएगी, 10 साल, 12 साल, 15 साल। अगर उसके ऊपर कोई नेसेसरली इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, कोई हज़ार्ड नहीं हो रहा है, या कुछ किसी बच्चे ने कुछ फेंक के नहीं मार दिया ऐसा, तो कुछ अगर फिजिकली इम्पैक्ट नहीं हो रहा तो उसकी लाइफ काफ़ी है। इसके अंदर इंडोर में PCBs होती हैं जो कभी कभी प्रॉब्लम्स करती हैं, बट वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर मैं आउटडोर की बात करूँ इसमें, तो अगेन आउटडोर डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटडोर की लाइफ रहती है। आप आउटडोर को अलग से चेंज भी करवा सकते हैं आपका सर्टन टाइम। और अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ तो नॉन इन्वर्टर जो स्प्लिट एसी हैं, आज के मार्केट में बहुत सारे कंपनीज आ गए हैं जो एसी बेच रहे हैं, तो इसके कॉस्टिंग के अंदर बहुत बड़ा वेरिएशन है। तो 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक आपको मिल जाएगा स्प्लिट एसी, डिपेंडिंग अपॉन स्टार रेटिंग और मैन्युफैक्चर। तो अब अगर मैं इन्वर्टर एसी की बात करूँ तो इन्वर्टर एसी में अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गए हैं कि हमारे पास हीटिंग का ऑप्शन भी आ गया। तो एसी कूलिंग प्लस हीटिंग दोनों के साथ में आती है। अगर मैं इनकी कॉस्टिंग की बात करूँ तो 25,000 से लेकर 45,000 रुपये पर टन तक में आपको ये मार्केट में मिल जाएंगे। तीसरा आता है कैसेट एसी। कैसेट एसी का भी सेम एप्लीकेशन था, जहाँ पर ये इंस्टॉल हो सकते हैं वहाँ पर हम कैसेट एसी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसेट एसी की और भी कुछ एप्लीकेशन हैं आजकल इंटीरियर्स में
काफ़ी इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखेंगे छोटे कैफ़ेज़ हैं या कोई लाइक जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर भी इनको काफ़ी ओपन सीलिंग कंसेप्ट में इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर मैं इनकी नॉइज़ की बात करूँ तो इनमें भी बिल्कुल नॉइज़ नहीं होती है, क्योंकि इनकी भी आउटडोर यूनिट जो है बाहर की तरफ ही लगी होती है। अब अगर मैं एस्थेटिक की बात करूँ तो कैसे कैसे में हमारे पास एस्थेटिकली काफ़ी ऑप्शंस हैं। आजकल आपने देखे हैं कि लाइक कैफेज के अंदर आपने ब्लैक कलर के पैनल्स देखे होंगे कि जो इसमें कैसे कैसे लगे हुए हैं, उनके पैनल्स ब्लैक हैं। आप इनके पैनल्स के ऊपर अलग से कलर कोटिंग भी करवा सकते हैं। तो एस्थेटिकली इसके अंदर मल्टीपल कलर्स के ऑप्शन रहते हैं, तो एस्थेटिकली दीज यूनिट्स आर गुड। अगर मैं इनकी लाइफ की बात करूँ तो वो सेम जैसे स्पीड एसी के केस में है, वैसे इसके केस में भी है कि आउटडोर की लाइफ जो है वो डिपेंड करती है कि आपके आउटडोर का सराउंडिंग कैसा है। अब अगर इनकी कॉस्टिंग की बात करें तो इनकी कॉस्टिंग अगर आप नॉन इन्वर्टर कैसे कैसे ले रहे हैं तो वो 35,000 से लेकर 45,000 रुपये पर टन तक में आपको मार्केट में मिल जाएगा। वहीं अगर आप इन्वर्टर कैसे कैसे ले रहे हैं तो वो आपको 50,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये पर टन तक कॉस्ट कर सकता है। फोर्थ अगर मैं बात करूँ डक्टेबल एसी की, डक्टेबल एसी में मैं रेशियोज भी ले रहा हूँ। तो डक्टेबल एसी की मैं बात करूँ तो डक्टेबल एसी हम कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं? अगर हमारे कोई बड़े ड्राइंग रूम्स हैं, हमारी लॉबीज हैं, लाइक होटल्स की लॉबीज हैं, घर की भी आजकल लाइक बड़े बड़े विलास हैं, बंगलोज हैं, उनकी लॉबी है। इंडोर स्पोर्ट्स रूम है, उनमें कर सकते हैं। लार्ज ऑफिस हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, या काफ़ी बड़ा कोई हमारा ऑफिस का फ्लोर है, उसमें हम इंस्टॉल कर सकते हैं। बड़े मीटिंग रूम्स हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, बैंक्वेट्स हैं, तो बहुत सारी एप्लीकेशन हैं डक्टेबल मशीन को चलाने के लिए। डक्टेबल एसी जो है छोटे छोटे भी आते हैं, 1.5 टन 2 टन के, जिनको हम अपने अलग अलग छोटे छोटे अगर ऑफिस हैं तो उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर मैं इनकी नॉइज़ की बात करता हूँ तो इनकी नॉइज़ की मैं बात करूँ तो मॉडरेट सी नॉइज़ आती है, क्योंकि इसके अंदर जो फैन लगा होता है वो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर का होता है, मोटर थोड़ी सी बड़ी होती है, इस वजह से मॉडरेट सी नॉइज़ आप महसूस कर सकते हैं अपने सराउंडिंग में। अब अगर मैं एस्थेटिक की बात करूँ तो डक्टेबल एसी के अंदर आपकी जो मशीन है वो तो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में लगी हुई होगी, जो भी आपकी सीलिंग के अंदर होगा या किसी रूम में होगा, या अगर ओपन भी है तो हमारे पास कस्टमाइजेशन डक्ट में बहुत सारे हैं। हम स्पाइरल डक्ट यूज़ कर सकते हैं, हम सर्कुलर डक्ट यूज़ कर सकते हैं, हम रेक्टेंगुलर डक्ट यूज़ कर सकते हैं। डक्ट के अंदर इंटरनली आजकल इंसुलेशन के साथ बाहर का पाउडर कोटिंग्स आती है। तो आपने बहुत सारे आजकल देखे होंगे कैफेज में भी, बहुत सारे ऑफिस में आजकल कंसेप्ट चल गया है ओपन सीलिंग का, तो वहाँ पर पाउडर कोटेड डक्ट आती हैं जो कि एस्थेटिकली बहुत अच्छी लगती है। तो आप एस्थेटिकली हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं डक्टेबल एसी के साथ में। इनकी अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो इंडोर मशीन अगेन 10 साल या उससे ज़्यादा आराम से चल जाती है अगर आप उनकी रेगुलर सर्विस करते रहें। आउटडोर की बात करूँ तो अगेन आउटडोर का क्राइटेरिया सेम है सारे एयर कंडीशनर्स के लिए। अब अगर इनकी कॉस्टिंग की मैं बात करूँ तो अगर हम नॉन इन्वर्टर टाइप का डक्ट एसी लगा रहे हैं तो 28,000 रुपये से लेकर 36,000 रुपये पर टन तक में आपका पूरा सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, इंक्लूडिंग आपकी मशीन, आपकी डक्टिंग और जो एयर ग्रिल्स हैं। तो कॉस्ट वाइज भी एक इकोनॉमिकल है। अगर मैं बिजली के अंदर अगर आप इन्वर्टर लगाना चाहते हैं, इन्वर्टर डक्ट लगाना चाहते हैं, तो आपको 34,000 से लेकर 42,000 रुपये पर टन तक वो कॉस्ट कर सकता है। ये अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। अभी तक क्या है कि हम बात कर रहे थे कंफर्ट सिस्टम्स की, अब हम बात करते हैं कि कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्सक्लूसिव सिस्टम्स की कॉस्टिंग की। तो हमारे पास दो सिस्टम चलते हैं कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल में। मैं आउटडोर सिस्टम से कर रहा हूँ क्योंकि इंडोर तो यही रहने वाले हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, कॉमर्शियल हो, चाहे वो कंफर्ट हो, इंडोर तो यही रहने वाले हैं। तो अपने पास दो तरीके के सिस्टम है, वीआरवी और चिलर पॉइंट। अगर मैं वीआरवी सिस्टम की बात करूँ तो जितने भी एप्लीकेशन में एडेप्टेबल लग सकता है उतने सारे एप्लीकेशन में ये वीआरवी सिस्टम लगाए जा सकते हैं। पर मेजरली हम वीआरवी आजकल कहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं जहाँ पर हमारे पास कैपेसिटी सिस्टम भी ज़्यादा है, लाइक हमारे होटल्स हो गए, हमारे मॉल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मूवी थिएटर्स हैं। आजकल लोग विलास में भी प्रेफर करने लगे हैं क्योंकि वो मल्टीपल आउटडोर सिस्टम नहीं चाहते हैं। इंडस्ट्रीज हो गई बेसिकली फार्मा इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, और हमारी R&D लैब्स हैं, और ऑफिस बिल्डिंग्स हैं। अगर मैं इनके भी मैं नॉइस कंफर्ट या एस्थेटिक की बात करूँ तो वो डिपेंड करता है कि हमारा इंडोर सिस्टम कैसा है, क्योंकि वीआरबी और चिलर दोनों ही आउटडोर टाइप के सिस्टम है। तो इंडोर में हम क्या लगा रहे हैं उसके ऊपर ही हमारी नॉइस और एस्थेटिक जो है वो डिपेंड करती है। अगर मैं इनकी लाइफ की बात करूँ तो इनकी जो वीआरबी सिस्टम की लाइफ है वो 12 से 18 साल तक हो सकती है अगर हम इसको प्रॉपरली मेंटेन करके चल रहे हैं।
इसमें जो प्रॉब्लम कुछ टाइम के बाद आना शुरू हो जाती है वो होती है कि पीसीबी, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, तो कई बार पावर फ्लक्चुएशंस में पीसीबी का इशू या चैलेंज जो है वो आना आता रहता है। मेंटेनेंस की बात करें तो इतना मेंटेनेंस नहीं चाहिए इनको, सिर्फ इनका वो जो पीसीबी है उसका चैलेंज। अगर मैं इनकी कॉस्टिंग की बात करूँ तो 55,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये तक पर टीआर कॉस्टिंग आती है। वो डिपेंड करती है कि आप जो है इंडोर सिस्टम्स कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, आपकी जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग क्या है। अगर वो कोई फार्मास्यूटिकल बिल्डिंग्स है तो उसमें जो एएचयूज होते हैं वो काफ़ी हाई क्लास एएचयूज होते हैं, तो आपकी कॉस्टिंग के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। सेकेंडरी अगर मैं बात करूँ चिलर प्लांट की, तो जहाँ जहाँ पर वीआरवी एज ए आउटडोर इंस्टॉल हो सकता है वहाँ वहाँ पर हम चिलर को भी एज ए आउटडोर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो सारे वही एप्लीकेशन हैं जहाँ पर वीआरवी लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं नॉइस कंफर्ट और एस्थेटिक की। सिमिलरली वो भी डिपेंड करते हैं कि आपका इंडोर सिस्टम आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। हाँ, थोड़ा सा क्योंकि इनके आउटडोर सिस्टम्स जो हैं उनकी थोड़ी सी नॉइस तो बाहर सराउंडिंग में आपको महसूस हो जाएगी, जो कि वीआरबी के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि बाहर बड़े बड़े कंप्रेशर्स और यूशिंग यूनिट्स लगी हुई होती हैं। इनकी अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो आराम से सबसे ज़्यादा लाइफ हमारे पास चिलर प्लांट की होती है। 25 साल का उससे ज़्यादा इनकी लाइफ हो सकती है अगर आप इनको अच्छे से मेंटेन करके चल रहे हैं। इसमें जरूर एक रिक्वायरमेंट रहती है कि आप एक चिलर प्लांट के लिए बंदा रखें तो प्रॉपरली चिलर प्लांट का मेंटेनेंस करें और चिलर के ऑपरेशन का रेगुलरली ध्यान रखें। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो चिलर सिस्टम की इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, जो कि 70,000 रुपये से लेकर 1,25,000 रुपये पर टन तक आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पर उसका एप्लीकेशन ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग चिलर प्लांट की जो आती है वो आती है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो इंडोर रिक्वायरमेंट है वो बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही प्रेसाइज है। तो वहाँ पर जो है हमारे सिस्टम्स जो लगते हैं लाइक एचयूज लगते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी से एचयूज लगते हैं, तो इन दैट केस जो है वो उनकी कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पर टन सिस्टम की कॉस्टिंग क्या होती है, किस एप्लीकेशन के लिए हम लोग कहाँ पर कौन से सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, इस सिस्टम में किस तरीके का कस्टमाइजेशन हमारे पास में अवेलेबल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें।